नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जीवन में अकेले पड़ गए हो, बिल्कुल अकेले हो चुके हो, जिस पे आप भरोसा किए थे, कहीं ना कहीं वो भी आपको अकेला छोड़ दिया है, या फिर सब होते हुए भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हो। ये बस आपका दिक्कत नहीं है, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जब आप बचपन में छोटे थे, तब जब स्कूल में पढ़ते थे, फ्रेंड सर्कल कितना था आपका? बहुत सारा था। बहुत सारे नए नए दोस्त बने थे, बहुत सारे मस्ती किए, बहुत अच्छे अच्छे दिन आपने गुजारे हैं। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे, क्लास 8, 9, 10 मैट्रिक, तब धीरे धीरे बहुत सारे दोस्त आपके जीवन में आए गए। कोई कोई जो है क्लास 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड में उठ के कोई दूसरे क्लास में चला गया, दूसरे स्कूल में चला गया। बहुत सारे दोस्त बिछड़ गए आपसे और बहुत नए नए दोस्त भी बने। तो ऐसे करते करते आपने क्लास 10 तक पढ़ाई किया, लगा लो। और पढ़ने के बाद आप स्कूल छोड़ने के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लिए। फिर देखना कि कॉलेज में जो आपका स्कूल फ्रेंड सर्कल था, जितना था, जैसे कि 50 40, कॉलेज जाने के बाद कम होते होते 10 या 20 रह गया। फिर हम कॉलेज में जाके हम अपने बचपन के यादों को बहुत मिस करते हैं, बचपन के दिनों को, कि स्कूल में हमारा कितना अच्छा अच्छा दोस्त हुआ करता था, कितना सच्चाई वाला दोस्त था, ना ही कोई छल कपट, ना ही कुछ, टिफिन शेयर करना, लड़ाई झगड़ा, फिर आधे घंटे बाद फिर बात करना। उस दिन को हम बहुत ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारे साथ फ्रेंड सर्कल, लोगों की जो जान पहचान, दोस्ती, वो धीरे धीरे लोग कम होते रहते हैं। तो कॉलेज पास किया, करने के बाद आप यूनिवर्सिटी एडमिशन लिए। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपका गिने चुने 5 या 6 ही दोस्त रह जाएंगे। स्कूल में 40 50, कॉलेज में 10 या 15, और यूनिवर्सिटी में 4 या 5 दोस्त रह जाएंगे। तो जीवन हमें क्या सिखाता है? जीवन हमें यही सिखाता है कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं, तब हमारे अंदर छल कपट कुछ भी नहीं होता है, ना आपका ना आपके दोस्तों का। सब सरल मन के होते हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जब धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं, समझदार बनते हैं, लोग छल कपट, शैतानी, चालाकी, चतुराई उनके जीवन में आ जाता है, और धीरे धीरे लोगों को पहचानना भी आप सीख जाते हो। तो क्या होता है, जिंदगी से धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं हमारे, क्योंकि हम तब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, और हम समझ जाते हैं कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारा खराब चिंता वो कर रहा है, शुभ चिंतक नहीं है, तो हम समझ जाते हैं। तो जितना हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारे जीवन से उतना ही फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी अगर आपका एज लगा लो 15 से 25 का है, तो आप देखोगे कि थोड़ा बहुत आपके लाइफ में फ्रेंड है। अगर आप अभी एज 30 से 40 तक है, गिने चुने कुछ ही दोस्त आपका 4 5 रह जाएंगे। जब आपका एज 40 से 60 तक आएगा ना, तब गिने चुने 1 या 2 ही दोस्त रह जाएंगे, वो भी किसी किसी का, सबका नहीं होता है, लोग अकेला पड़ जाता है। तो जीवन हमें क्या सिखाता है? जीवन हमें यही सिखाता है कि जो भी लोग हमारे जीवन में आता है, आपका दोस्त, आपका मम्मी पापा, आपका हस्बैंड वाइफ, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपका पति पत्नी, बच्चे, बेटे बेटा बेटी, कोई भी पूरा जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहता है। लगा लो बेटी हुआ, शादी करके पराया घर चली जाएगी, बेटा हुआ, शादी करके अपने वाइफ को लेके माँ बाप को छोड़ के जा रहा है। आजकल तो ये हो रहा है ना, घर घर में, सोसाइटी में। तो कोई आपका साथ नहीं देगा जीवन में। और देखना, जो इंसान हमेशा सतता की ओर, सच्चाई की ओर चलता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है ना, उसके जीवन में वही सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। फैमिली में ही लगा लो, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हुए भी वो इंसान अकेला है, क्योंकि उसे छल कपट नहीं करना आता, उसे चतुराई करना नहीं आता। लोगों के साथ बैठ के, 4 लोगों के बीच में बैठ के दूसरों के बारे में जो है खराब बातें, खराब बदनाम गॉसिप करना नहीं आता, इसलिए वो इंसान अकेला है। और जो इंसान कपट, छलिया,
चतुराई बहुत है, उसके लाइफ में देखोगे कि फ्रेंड सर्कल की कमी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने देखा है कि इतना मतलब थर्ड क्लास मेंटेलिटी का होता है, इतना घटिया नेचर के होता है, लोगों की निंदा, लोगों के बारे में खराब बातें बोलना उसका स्वभाव में, रग रग में, खून खून में है। लेकिन उसके साथ ही देखना 4-5 लोग बैठ के हुक्का फूकेंगे, चाय पिएंगे और अड्डा मारते रहेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जीवन में जितना आप सतता की ओर चलोगे, जितना सही रास्ते पे चलोगे, उतना ही अकेले होते जाओगे, उतना ही जो है आपके जीवन में दोस्त लोग का कमियां आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें और एक बात है कि अकेले जीने में जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं है। अगर आप अकेले जीना सीख गए हो, अकेले खुश रहना सीख गए हो, तो इससे मजेदार बातें, इससे अच्छी जीवन में सीख और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ना ही किसी का टेंशन, ना ही किसी का परचर्चा, लोगों की चर्चा, निंदा। एक तो आप पाप से बच रहे हो, दूसरा आप खुश रहने लगे हो अकेले अकेले। तो अकेले रहने में बहुत मजा है अगर आप अकेले रहना सीख गए हो। मेरा एज ही कितना है पता नहीं, आप कौन से एज में मेरा वीडियो देख रहे हो और आपके पास मेरा वीडियो गया, आप कौन से एज के लोग हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उम्र कितना है, 80-90 तो हुआ नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है वो। तो आपको नहीं पता कि मैं जो अभी मेरा एज है ना, उसमें मेरा फ्रेंड सर्कल है ही नहीं। सच बताओ तो मेरा कोई फ्रेंड है ही नहीं, बस गिने चुने 1-2 ही फ्रेंड है, बस फोन पे कभी कभी हाय हेलो बाय हो जाता है, समझ रहे हो। लेकिन लोग होता है ना कि फ्रेंड लोग मिलके चिल करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ऐसा कोई फ्रेंड है ही नहीं मेरे लाइफ में। बचे कुछ बस 1-2 ही दोस्त है जिसके साथ मैं फोन पे हाय हेलो कभी कभी हालचाल पूछ लिया करती हूँ, बस दूर से। तो जब हम मैच्योर्ड होने लगते, जब हम दुनियादारी समझने लगते, लोगों की सच्चाई को समझने लगते, लोगों की सच्चाई को जानने लगते हैं ना, तब हम धीरे धीरे अकेले पढ़ने लगते हैं। और जहां पे आप सच्चाई के लिए लड़ोगे, हमेशा सच बात बोलोगे, छल कपट नहीं होगा आपके लाइफ में, तो देखना लोग आपसे मिलना भी कम कर देंगे। क्योंकि लोगों को मजा आता है लोगों के बारे में बुराइयां सुनने में, इसके घर में क्या हुआ, उसके लाइफ में क्या हुआ, इसका तरक्की नहीं हुआ, इसने लाइफ में फेलियर कितना किया, ये सब चर्चा करने में लोगों को बड़ा मजा आता है। लेकिन लोग अपने सक्सेस की ओर अगर इतना ध्यान देते तो आज इंडिया में इतना गरीबी ना होता। अगर 4-5 वुमेन्स लोग बैठ के, 4-5 मर्द लोग बैठ के लोगों के बारे में जितना बुराइयां करता रहता है ना कि इसके बहू ये है, उसका हस्बैंड ये है, ये सब ना करके अगर कोई अपने हॉबी स्किल पे ध्यान दिया होता ना, तो लाइफ में 2-3 साल में काफी तरक्की कर लिया होता। तो इसीलिए अगर आप अकेले हो तो अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नसीब समझो कि आपके अंदर बहुत अच्छा अकल है, दुनियादारी आपको समझ आ गई कि ये छल कपट वाले दुनिया के बीच में आप रह के खुद को छल कपटी मत बनाओ। अकेले हो, अकेलेपन का मजा लो, दुनिया में अकेले पैदा हुए हो, अकेले ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छा अकेले रहो और ऊपर वाले को अपना साथी बनाओ। जो भी दुख दर्द परेशानी है लाइफ में, सबके लाइफ में होता है, ये मत बोलना कि मेरे लाइफ में ऐसा कोई दुख दर्द नहीं है, सबके लाइफ में होता है। भले वो आप करोड़पति क्यों ना हो, आपके पास मिलियन पैसा क्यों ना हो, लेकिन सबके लाइफ में ही दुख तकलीफ है। तो ये सब बातें ऊपर वाले को शेयर करो, भगवान को शेयर करो। लोगों को शेयर करके कोई फायदा नहीं है। लोग आपके जीवन में आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, चाहे आपका पार्टनर हो, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी, लोग आते कुछ दिन रहते हैं फिर साथ छोड़ के चले जाते। तो उसके लाइफ में आप जाने से पहले उसका लाइफ चल रहा था, अभी आप उसके लाइफ में हो तो भी उसका लाइफ चल रहा है, आप उसके लाइफ से चले जाओगे तो भी उसका लाइफ चलेगा। जीवन कभी बंद नहीं होने वाला है किसी के लिए। इसीलिए अच्छा समझदारी यही पे है कि समय रहते समझ जाओ, अकेले हो रो मत, इस अकेलेपन को कोई काम पे लगाओ। मैं अकेली नहीं हूं क्या, देखो मेरा शादी हो चुका है, 1 साल हुआ है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको मेरे लाइफ का सब कुछ पता होगा। अगर आप मेरे हमेशा
हर रोज वीडियो देखते हो तो आपको बहुत कुछ पता होगा मेरे बारे में। मैं भी मेरे मम्मी पापा का अकेली लड़की हूँ, लौती लड़की। मेरा पापा नहीं है, मम्मी और मैं ही हूँ, और रिसेंटली 1 साल ही हुआ है शादी हुआ है। तो मैं भी तो अकेली हूँ ना, मेरा दोस्त है ना, कोई भाई बहन है ना, कोई रिश्तेदार ना, एरा गैरा कोई भी नहीं। समझ रहे हो? तो अकेलेपन को अगर जीना सीख गए तो इससे अच्छा जीवन आप कहीं नहीं आपको मिल सकता। तो इस अकेलेपन को काम पे लगाओ, कोई हॉबी है, कुछ है उसको काम पे लगाओ, कुछ ऐसा करो लाइफ को सक्सेस करने के लिए। और रो मत कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूं जीवन में। आप अकेले नहीं हो, आपके तरह बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ, और लाखों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो हजारों लोगों के बीच में रहते हुए भी वो अकेला है, अपने फैमिली के बीच रहते हुए भी वो अकेली है। समझ रहे हो? तो इसलिए अपने आप को इतना कमजोर मत समझो कि अरे मैं अकेली पड़ गई हूँ, अकेला पड़ गया, क्या करूं क्या नहीं क्या नहीं, ये वो। देखो, जिन्होंने आपको दुनिया में भेजा है ना, आप जब पैदा हुए थे अकेले ही पैदा हुए थे, लेकिन ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देगा। आप ऊपर वाले पे भरोसा तो करो। पूरा दिन में 24 घंटे में एक बार ही सही उनका नाम जप तो करो, उनका नाम तो, उनका ध्यान तो करो। फिर देखो, जीवन में किसी की जरूरत नहीं होगा छल कपटी लोगों की। और अकेले सीखना सीखो, जीना सीखो। लोगों के पीछे मत भागो, कुछ नहीं मिलेगा लोगों के पीछे भाग के, कुछ भी नहीं। बजाय रोना, बजाय धोखे के, फ्रॉड के, मक्कारी के, बदनामी के, कुछ नहीं। इसलिए जितना अकेले रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके तरक्की के लिए। ये बात समझ जाओ, ठीक है? तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।